अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 मैथ का 1.3 एक्सरसाइज है इसकी। तो ये न्यू बुक है मैथ की, पंजाब बोर्ड की। ठीक है, ये वाली बुक है। ये मैं इसकी पिक्चर लगा दूंगा स्टार्ट में। सो 1.3 हमने 1.1 और 1.2 की हुई है। मैंने अभी न्यू चैनल बनाया है और इसमें जो है वो थोड़ी सी अभी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। मैं सीख रहा हूँ चीज़ें, तो कोशिश कर रहा हूँ कि दिन ब दिन क्वालिटी स्टूडेंट्स के लिए बेहतर से बेहतर बनाऊँ। अभी स्टार्टिंग है बिल्कुल, तो कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। जैसे फ़र्स्ट वीडियो में आवाज़ थोड़ी कम थी, तो आज कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी सी आवाज़ एक ऊंचा बोलूँ। और एक माइक भी लिया है, तो उम्मीद है कि आज थोड़ा सा बेहतर इंशाल्लाह आपको आवाज़ का एक्सपीरियंस होगा। बाकी स्टूडेंट्स इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसमें इंशाल्लाह हम 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो मैथ है, फिज़िक्स है और ये इंग्लिश, जितनी भी मतलब इससे रिलेटेड हैं, आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को सबको जो है ना हमने कवर करना है। सबसे पहले तो मैथ की जितनी भी एक्सरसाइजेज होंगी हम इसको डेली बेसिस पे कोशिश कर रहे हैं कि कवर करें। मेरा नाम एहतिशाम है और मैं एक गवर्नमेंट इदारे में टीचर हूँ। और बेसिकली मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो एमफिल मैथमेटिक्स है। और उसके अलावा भी हमने काफ़ी एक वाइड एक्सपीरियंस है हमें पढ़ाने का। एज होम टीचर के तौर पे भी पढ़ाता रहा हूँ और अभी अपनी एकेडमी भी है। अभी मेरे अपने जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की बार बार, बल्कि मोटिवेट किया कि सर आप लाजमी वीडियो बनाएं। और तो दैट्स वाई मैंने भी इस पैनल को इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये एक सदका जारी है इल्म वैसे भी। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमने थोड़ा बहुत इल्म सीखा है वो अपने जितने भी जो है वो लोग इधर नहीं पढ़ सकते, एकेडमी को अफोर्ड नहीं कर सकते, या उसके अलावा बहुत सारे किसी की अगर कोई मजबूरी है फाइनेंशियली है या टाइम नहीं मैनेज हो रहा, तो वो इसको जो है वो ईज़िली वहाँ से पढ़ सके। तो आपने लाजमी हमें सब्सक्राइब करना है अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ, और बाकी जो है उन लोगों के साथ जितने भी लोग स्टूडेंट्स हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, उनके साथ शेयर करना है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पंजाब से इंशाल्लाह, फिर हम फेडरल की तरफ भी आएंगे। तो उसका भी हमने इंशाल्लाह अभी एक प्लान बनाया हुआ है, उसके सिलेबस को भी, उसकी भी बुक्स को भी कवर करेंगे। अच्छा, ये डिफरेंट बुक्स होती हैं, डिफरेंट टीचर्स होते हैं, पढ़ाने का हर किसी का अपना अंदाज़ होता है। हमारा भी अपना एक अंदाज़ है, हर टीचर का अपना एक अंदाज़ होता है। मुझे जो ऑब्जर्वेशन मिली हैं या मैंने जितनी भी वीडियोज़ अभी तक देखी हैं, उसमें मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं मतलब हो सकी। जितनी भी वीडियोज़ वहाँ पर पढ़ी हैं उसमें एक एक क्वेश्चन में इतनी डिटेल में टीचर चले गए, इतनी डिटेल में चले गए कि जो बिल्कुल स्टेप्स होते हैं, बेबी स्टेप्स, उनको भी जो है वो बार बार समझा रहे हैं। वो चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी समझ आती हैं, नो डाउट। लेकिन जब स्टूडेंट देखता है कि मैंने तो 2 सवाल करने हैं, एक एक्सरसाइज करनी है और उसके लिए मुझे 3 घंटे का या 2 घंटे की हमें वीडियो देखनी पड़ेगी, तो वो स्टूडेंट वहीं से उसका दिल जो है वो बेजार हो जाता है और वो उस चीज़ की तरफ नहीं आता। हमें ये करना है कि हमने जो पहली वीडियो बनाई थी, दूसरी वीडियो बनाई थी, उन दोनों वीडियोज़ को मैंने तकरीबन 40-41 राउंड अबाउट, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है टाइम, इसी टाइम में मैंने उनको क्लोज़ किया है। ये वीडियो थोड़ी सी मैं इंट्रो देर से थोड़ी लंबी हो गई है। इसको मैंने पहले सॉल्व किया था तकरीबन 1 घंटा 10-15 मिनट के अंदर। इस पूरी एक्सरसाइज 1.3 को मैंने सॉल्व किया था, और सॉल्व करने के बाद आज हम इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं जिसमें सिंपल हमने क्या करना है कि जस्ट जो सॉल्व हुई एक्सरसाइज है इसको जस्ट हमने क्या करेंगे, इसको समझाएंगे। जो बच्चा जो है वो अगर जैसे सॉल्व टीचर करते हैं, सॉल्व ही देखना चाहता है कि सॉल्व कैसे हुई है, तो वो उसके लिए जो है लाइव में जाके जाएगा, तो वहाँ पर वो वीडियो 1.3 के नाम से जो है वो लाइव एक्सरसाइज पड़ी हुई है, वो अगर आप देखेंगे तो वो भी घंटे की है। उसमें एक लेक्चर जितना टाइम है उसमें आपको पूरी 1.3 जो है वो मैंने लाइव सॉल्व की हुई है, वो आपको मिल जाएगी। अभी आते हैं हम अपने 1.3 की तरफ। ये 1.3 है, तो ये आपके पास पंजाब की बुक आज इस दफ़ा जो 2025-26 का ये जो नया सिलेबस आया हुआ 26 का, इसको हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जल्दी जल्दी इनको नज़र एक दोहरा लेते हैं ताकि जो हमें समझने में आसानी हो जाए। पहले भी मैं असल में वो मेरे दूसरा मोबाइल आईफोन से मैं वीडियो बना रहा था, वो काफ़ी लंबी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन वो कहीं अल्लाह जाने क्या हुआ है, करप्ट हुई है या क्या इशू हुआ है, तो वो तकरीबन 30-35 मिनट की वीडियो जो थी मेरी, जिसमें मैं बना चुका था, वो अभी मैं देख रहा हूँ वो मुझे मिल रही नहीं है, तो अगैन मैं अभी बना रहा हूँ। ये जो अभी मैं वो चीज़ें लिखी हैं बीच में, ये मैंने वो इस वजह से लिखी हुई थी, ये वाली बेसिकली अभी मैं पहले जो वीडियो में समझा रहा था बच्चों को, लेकिन वो वीडियो मेरी अब मुझे कहीं मिल रही नहीं है। अभी मैंने फिर इस दूसरे मोबाइल पे माइक कनेक्ट नहीं हो रहा था मेरा, तो इस पे कनेक्ट करके वापस स्टार्ट किए। द कॉन्जुगेट, व्हाट इज़ कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर में आप चीज़ सबसे पहले तो आपको बता चुके हैं पहले भी कि आप कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो 1.1 1.2 में बता चुका होता हूँ। हम कोशिश करते हैं कि उसको बार बार रिपीट ना करें। काइंडली रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप 1.1 1.2 देख लीजिएगा,
ठीक है, उसमें इंशाल्लाह फिर आपको जो आगे जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम कुछ चीज़ें बीच में से उसको स्किप भी करते हैं साथ साथ। अच्छा, इसके बाद हम अगर देखते हैं तो आप इसको ऑब्ज़र्व करें ज़रा कि हमारे पास यहाँ पर आ रहा है द कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर जेड एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में दिया हुआ है। सो हमने इसका जो कॉन्जुगेट है वो लेना है। अच्छा, कॉन्जुगेट में होता ये है कि जस्ट आयोटा वाली जो वैल्यू होती है, इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसका साइन चेंज होता है। लेट्स सपोज मैंने अभी एग्जांपल एक दी थी, वैसे अभी फिर देख लेते हैं कि जेड असल में किसके इक्वल होता है, -3 -5 आयोटा के। लेट्स सपोज जेड इक्वल है। सो हमारा जस्ट इमेजिनरी जो पार्ट होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, बाकी रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा। सो एक तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। सो हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है। इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 में अगर हम देखते हैं तो Z1 Z2 का होल बार ये किसके इक्वल होता है, Z1 बार के और Z2 बार के। इसमें होता ही है बेसिकली, ये भी सारा सॉल्व हुआ है, आप देख लें बुक पे भी हुआ है। Z1 और Z2 को पहले हमने ऐड करना होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, उसके बाद बार लेना होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे पहले इनका दोनों का बार लेके या कॉन्जुगेट लेके, एक ही चीज़ होती है कॉन्जुगेट या बार, उसके बाद इनको हम ऐड करते हैं। तो दोनों सूरतों में हमारा आंसर सेम आता है। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वो चीज़ें मज़ीद समझ आ जाएंगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 में आप देखेंगे कि Z1 और Z2 बेसिकली इन दोनों का होल जो है वो कॉन्जुगेट लिया हुआ है। पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद कॉन्जुगेट लिया, और इसमें Z1 का कॉन्जुगेट अलग से, Z2 का कॉन्जुगेट अलग से लेके उनके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया, और ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। अगर लेट्स सपोज ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप कह रहे हैं कि हमारा ये इक्वल नहीं आ रहा, इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, वो ये वजह है कि आप गलत कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई वजह नहीं होती। सही है। सोच आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर खुदा ना हंसता ऐसा सिचुएशन बन रही है तो पहले तो चेक करें कि आपकी कोई मिस्टेक अगर कहीं आपको मिल जाती है, और अगर लेट्स सपोज सारी कोशिशें करने के बाद भी मिस्टेक नहीं मिल रही तो फाइनल आंसर कम से कम ये लाजमी करें कि दोनों के आंसर सेम लिख दें। ठीक है, इससे चांस होता है कि समटाइम आपको एग्जामिनर जो है वो नंबर दे देता है। अच्छा, हम आप आगे चलते हैं। इसमें अगर ऑब्जर्व करते हैं हम प्रॉपर्टी है ये 3, तो इसमें अगर ऑब्जर्व करें कि Z1 और Z2 का होल बार जो होता है वो Z1 और Z2 के बार के अलग अलग इक्वल होता है। Z1 और Z1 अवर Z2 बेसिकली। सो Z1 और Z2 जो है अवर Z2, इनको जब लिखते हैं तो आपको बताया था कि इनको सबसे पहले हमने रेशनलाइज करना होता है। जब हम इसको रेशनलाइज करते हैं उसके बाद ये सोल्व होकर जो भी आंसर आता है उस आंसर को हम उसका बार लेते हैं, और दूसरी तरफ पहले हम इन दोनों का बार लेके या कंजुगेट लेके उसके बाद इनको लिखते हैं और फिर रेशनलाइज करते हैं, और इसमें भी आंसर आपका सेम आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है 4। इसमें अगर आप देखें तो ये डबल बार है, जैसे ट्रांसपोज होता है, या हम कह सकते हैं इन्वर्स होता है, इन्वर्स का इन्वर्स लें अगेन वही चीज़ आ जाती है, ट्रांसपोज लें वही आ जाता है, या उसके बाद आपके पास ये बार है, बार का अगेन बार लेंगे तो अगेन वही चीज़ आ जाती है। सो ये बेसिकली सिंपल सा है, पहले जेड था उसका जेड बार लिया और अगेन जेड बार का बार लिया तो अगेन सेम आ गया। अब हम बात करते हैं मॉडुलस के हवाले से। मॉडुलस इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट है, इवन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉडुलस में बेसिकली ये होता है कि जो भी आपके पास ये जेड कम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है इसका बेसिकली अपने मॉड लेना होता है, और मॉड आपके सामने किस शक्ल में मौजूद है वो आपको नज़र आ रहा है, वो आपके पास x² + y² होल अंडर रूट की फॉर्म में है। तो याद रखें कि हमेशा जेड बार है वो पॉजिटिव आएगा, और याद रखना एक और बात कि अगर लेट्स सपोज यहाँ पर माइनस में वैल्यूज आती हैं आपकी, जैसे देखें आप z = 3 - 5 आयोटा या z = 2 आयोटा, तो सिंपल ये जो 3 है ये x है और ये -5 साइन के साथ आएगा। अब ये बच्चे सवाल करते हैं कि ये -5 +5 क्यों नहीं लिखते। आप +5 भी लिख लें कोई अर्ज नहीं है, लेकिन माइनस ना प्लस लिखें या ना लिखें मैटर नहीं करता, लेकिन माइनस लिखना ज़रूरी होता है। सो 3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस इंटू अंडर ब्रैकेट -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपके x की वैल्यू थी, ये आपके y की वैल्यू है। सो इसको जब हमने सोल्व किया तो 9 + 25 √ 34 आ गया। सो यहाँ पर ऊपर देखिए एक वैल्यू है, सिंपल आयोटा लिखा हुआ है। अब अगर हम इस तरह का सवाल दे दे, आयोटा दे दे या माइनस आयोटा दे दे, सो इसमें हम क्या करेंगे। सो माइनस आयोटा लेट्स सपोज अगर हमें सिंपल माइनस आयोटा दे देता है तो अब क्या करेंगे, असल में माइनस आयोटा असल में 0 - 1 आयोटा के इक्वल होगा। सो हम इसको लिख लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास इसमें 0 आ जाएगी और y की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। सो इन दो को लेते हुए हम ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली आयोटा दिया हुआ है उसने, आयोटा के लिए हमने 10 + 1 आयोटा लिखा, इसको 10 माजरत 0 + 1 आयोटा लिखा, इसको 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सिंपल 1 था तो 1 का स्क्वायर लिख लिया, वरना अगर माइनस होता तो ब्रैकेट लगाना लाजमी थी। सो 1 आंसर आ गया। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, z का जो मार्ड होगा और z बार का मार्ड या z कॉन्जुगेट का मार्ड वो सेम होता है, वो आप बता भी चुके हैं आपको उसमें, क्योंकि माइनस जो है वो ब्रैकेट के अंदर चला जाता है, जो आप देख लें।
तो आपके पास आंसर सेम आता है। सिमिलरली हम आगे चलते हैं। आगे जब हम जाएंगे तो आगे जो आपके पास आएगा उसमें आपके पास बेसिकली z, देखें आप z का माड माइनस z का माड, z डबल बार का माड या माइनस z बार का माड, ये सारों का माड सेम होता है। ये सारों का माड आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपके सामने है 1 2 3 4। ये मैंने लाइव में सारा सोल्व किया हुआ है। सोल्व तो खैर आप देख लें, तस्वीर ले लें, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, आपको नज़र आ जाएगा, ये समझ आ जाएगी बात। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी 3 है कि z इंटू जेड बार अगर हम लेते हैं वो असल में किसके इक्वल होगा, z बार का होल स्क्वायर। सो z इंटू जेड बार, z और z बार आपस में मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। सो z बार का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, व्हाट इज z बार का स्क्वायर। z बार आपको पता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो जब इसका होल स्क्वायर ले लेंगे तो ये स्क्वायर आपका अंडर रूट के साथ काट के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। सो 1 और 2 से अगर हम देखते हैं तो z बार का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू z बार का होल स्क्वायर नहीं, z माड का होल स्क्वायर, माजरत z बार का नहीं, z माड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम सवालों की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैंने समझा दिया, कोई 3-4 मिनट पहले मैंने अपनी बातें 5 मिनट की हैं, फिर 5 मिनट प्रॉपर्टी समझाई है। सो अब एक्सरसाइज पे आ गए। सो फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखें 4 + 3 आयोटा है। इसको लेट सबसे पहले तो देखिए जहन में रखना कि z के इक्वल लेट करना होता है। जरी पता है किसी न किसी का तो मार लेना ही है ना आपने। सो लेट z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। अब सवाल ये कि z के इक्वल क्यों लेट किया, क्योंकि यहाँ एक्सरसाइज में जहाँ पर भी मैक्सिमम आगे भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो z ही इसको लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का z से ही डिनोट किया जाता है, नोटेशन बेसिकली इसकी z से दी जाती है, इसको डोनेट किया जाता है। सो मॉड्यूल ऑफ z असल में किसके इक्वल होगा, z बार के, सॉरी z माड के, माजरत बार और माड असल में स्लिप ऑफ टंग है, मिक्स हो जाती है बात समटाइम। सो ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, z माड असल में किसके इक्वल आ गया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो x की वैल्यू क्या है इसमें 4 और y की वैल्यू क्या है 3। सो इन दोनों का होल स्क्वायर ले रहे। 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 16 + 9 25, अंडर रूट 25 किसके इक्वल होता है 5 के। सो z माड इज इक्वल टू 25। अब नीचे वैल्यू आ गया -5 - 4 आयोटा। यहाँ पर x आपके पास है -5 और y आपके पास है -4। ठीक है, तो सिंपली आपने वही लेट कर लिया, फिर मॉडुलस की फॉर्म में लिख लिया, फिर z बार का फिर बार बोल गया हूँ z का माड इज इक्वल टू अंडर रूट। अब देखें यहाँ पर माइनस था, सो ब्रैकेट के अंदर लगा लिखना है आपने, ब्रैकेट ज़रूरी है। अब ये नीचे जाके मैंने समझाया भी था पहले जो वीडियो बना रहा था उसमें, -5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 + 16, ये आ गया अंडर रूट 41। अब यहाँ पर ये चीज़ समझनी है, जो मैं पहले पहली वाली वीडियो जो बनाई है ना उसमें ये समझा रहा था बातें कि -5 का जो स्क्वायर होता है और जो ये होता है और ये होता है बेसिकली -5 का स्क्वायर और ब्रैकेट -5 का ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। सो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 25 और ये माइनस एच इसके साथ रहेगा। सो ये आपके पास इस फॉर्म में लिखा जाएगा -25। जो ये होता है बेसिकली ये आपके पास माइनस का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव, क्योंकि पावर स्क्वायर है इवन है तो वो प्लस बन जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 × ये आगे मेरे ख्याल से सोल्व कर रहा था वो भी मैं, ये +5 का स्क्वायर। सो यहाँ पर -1 का स्क्वायर अलग कर लें और 5 का स्क्वायर अलग कर लें। सो 1 × 25 तो ये आपके पास 25 आएगा। सो ये 25 आएगा, ये -25 आएगा, ये दोनों इक्वल नहीं होते। सो याद रखिएगा इसको कभी ऐसे ना लिखें। अगर यूँ ही आप ऐसे लिखते जाएंगे तो ये जो मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा आपको, एट द स्पॉट वहीं पर वो आपका अगर आंसर आप बेशक ठीक भी लें वो आपका आंसर गलत कर देगा एग्जामिनर। अच्छा, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखें हमारे पास 3/5 - 4/5 है होता है। यहाँ पे x जो है वो 3/5 है और y 4/5 है। इसी तरह मॉडुलस की फॉर्म में इसको लिख लिया मॉड ऑफ z, ये मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू z माड, ये z माड की नोटेशन है, ये नाम में लिख दिया हमने, और विच इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ पर x y दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 का होल स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर होता है 9/25 प्लस 16/25 अंडर द रूट। अब ये नीचे आपके पास 25 है, 25 दोनों में 25 है। सो सेम अगर आपके पास डिनोमिनेटर हो तो ऊपर आपके पास सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाती है, जो नंबर हैं उनकी एडिशन लग जाती है आपके पास। तो सिंपल नीचे 25 था तो इसी तरह रहने दिया, और ऊपर 9 + 16 आपके पास किसके इक्वल आ गया, 9 + 16 25, 25/25 विच इज इक्वल टू 1। सो z मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट 1 आ गया। सो हम कह सकते हैं कि z मॉड का आंसर अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। सो अगर अगले सवाल में देखते हैं तो -√2 - आयोटा। सो इसमें x जो है आपके पास वो क्या है -√2 है और y आपके पास -√3 है।
तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सॉल्व किया हुआ है, अंडर द रूट माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। सो ये 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। अब ये देखें सर, अब मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे देखते हैं माइनस अंडर रूट 2 को हम लिख कैसे सकते हैं। बेसिकली इसको लिखने के दो वेज होते हैं, माइनस अंडर रूट 2 इंटू माइनस अंडर रूट 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर ये कट जाएगा, या तो ऐसे लिख लें या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें ये उल्टा चल पड़ा हूँ वैसे बेसिकली यहाँ से 1 - 1 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर, इस ब्रैकेट को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं। फिर इन दोनों का ये जो ला होता है, ठीक है, होल का अलग अलग लिखना चाहिए, ए इंटू बी, ए मल्टीप्लाई बी का होल स्क्वायर असल में किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सो इस फॉर्म में लिख लिया, -1 का स्क्वायर और अंडर रूट 2 का स्क्वायर। सो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, अंडर 2 का स्क्वायर क्या हो गया, ये अंडर रूट से कट गया, 1 इंटू 2, तो 2 आंसर आपके पास आ गया। सो इस तरह भी हम इसको समझ सकते हैं। इन चीज़ों में अक्सर बच्चे इन सवालों में कंफ्यूज होते हैं और एग्जामिनर को हमें पता होता है, टीचर्स को, एग्जामिनर जो भी है, क्योंकि हमें भी पढ़ा रहे हैं और एग्जामिनर रही बात है वो भी टीचर ही होता है कोई ना कोई, तो उसे पता होता है यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है। सो बच्चा टीचर क्या करता है, आसान आसान सवाल कर लेता है, जो मुश्किल सवाल होता है वो नहीं करता, जिस वजह से वो पेपर में जब आता है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। सो इन चीज़ों को लाजमी, इन सवालों को आपने गौर से देखना होता है, ये इन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। जी सिंपल सा एक सवाल है, Z1 और Z2 उन्होंने दिए हुए हैं, Z1 है 2 + 7 एटा, Z2 है 4 - 3 एटा। सो इनको वेरीफाई करें कि Z1 Z2 का होल बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। सिंपली आपने करना ये देखिए, इसमें पहले सोचे कि आपने करना क्या है। Z1 + Z2 का होल बार, इसका मतलब है कि पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी माजरत यार, ऐड करेंगे। Z1 + Z2 ऐड हो गए, ऐड होने के बाद इनका ले लेंगे बार, ठीक है, और इधर हम पहले बार लेके फिर ऐड करेंगे, सिंपल। सो Z1 Z2 ऐड हुए, 2 + 7 एटा प्लस 4 - 3 एटा। अब 2 + 4, क्योंकि रियल में और इमेजरी में ऐड होते हैं, 2 + 4 6, 7 एटा - 3 एटा 4 एटा। अब इसका बार लिया, दोनों तरफ बार लगा दिया। सो Z1 + Z2 का होल बार इज इक्वल टू 6 + 4 की जगह -4 एटा आ गया, विच इज क्वेश्चन नंबर ए। अब नीचे देखिए अलग अलग बार लिया इनका, Z1 बार प्लस Z2 बार, इसको हम लिख लेते हैं 2 + 7 एटा का बार प्लस 4 - 3 एटा का बार। अब यहाँ नीचे आ जाएं, 2 + 7 एटा का बार जब लिया तो 2 - 7 एटा आ गया, और 4 - 3 एटा का जब बार लिया तो 4 + 3 एटा आ गया। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 2 - 7 एटा प्लस 4 + 3 एटा, 2 + 4 6, -7 एटा प्लस 3 एटा -4 एटा। सो भाई Z1 का बार प्लस Z2 का बार आपके पास आ गया 6 - 4 एटा। तो ये क्वेश्चन नंबर बी है, वो इक्वेशन नंबर ए था, इक्वेशन नंबर ए थी, ए और बी आपस में एक दूसरे के इक्वल आ गई। सो हम कह सकते हैं कि Z1 + Z2 का होल बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। आगे चलते हैं। अच्छा, इसका पार्ट नंबर 2 है, इसमें देखते हैं Z1 Z2 का होल बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। अब इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई के लिए देखिए सिंपल, पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 4 - 3 एटा प्लस 7 एटा इंटू 4 - 3 एटा, 2 4 = 8, 2 3 = 6 प्लस माइनस 6 एटा, 7 4 = 28 प्लस 28 एटा, और प्लस माइनस 7 3 = 21 एटा इंटू एटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें आप 20 एटा वालों को देखते हैं, ये एटा स्क्वायर है, ये इसके साथ नहीं कंसिडर हो सकता। सो 28 - 6, 28 में से 6 निकाल दें, 22 एटा, ठीक है, और 8 एज इट इज रहा। ये जो आपके पास आयोटा स्क्वायर था, इसने इस माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। याद रखिएगा, जब भी आयोटा स्क्वायर आएगा तो जो उसका साइन होगा उसको ख़त्म करने का वे सिंपल यही है कि आप उसके साइन को चेंज कर दें। सिंपल आयोटा स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आयोटा पावर 4 आए 6 आए तो उसकी नहीं बात कर रहा। जब आयोटा स्क्वायर आ जाए तो उसका सिंपल जो साथ साइन होगा, उसके अगर कोई वैल्यू मौजूद है जैसे 21 है जो भी है, तो उसको सिंपल आपने प्लस कर देना है, या प्लस है तो माइनस कर देना, साइन चेंज कर देना, तो आपका आयोटा रिजॉल्व हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं 8 + 22 आयोटा प्लस 21, 21 + 8 29, 29 + 22 आयोटा। अब इन दोनों का बार ले लिया, Z1 Z2 का बार इज इक्वल टू 29 + 22 आयोटा का बार, ये कॉन्जुगेट एक ही बात है। Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 29 - 22 आयोटा। ये इक्वेशन नंबर ए आ गई। अब इक्वेशन नंबर बी पे चलते हैं, Z1 का बार Z2 का बार अलग अलग ले लिए, 2 + 7 आयोटा का बार 4 - 3 आयोटा का बार, 2 - 7 आयोटा 4 + 3 आयोटा। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 4 + 3 आयोटा, फिर -7 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 + 3 आयोटा। अच्छा, अब 2 4 = 8, 2 3 = 6 आयोटा सिंपल। अब ये माइनस है, माइनस प्लस या प्लस माइनस एक ही बात है, -7 4 = 28 आयोटा और माइनस प्लस माइनस। अच्छा, यहाँ पे 7 3 = 21 आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर।
ये 8 एज इट इज़ रहा, 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा, ये हो गया, सॉरी हाँ माइनस 22 आयोटा। अच्छा यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल, अगर दो साइन प्लस माइनस में डिफरेंट है, लेट्स सपोज एक प्लस है एक माइनस है, तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बड़ी में से छोटी वैल्यू निकाल दें। जैसे 25 में से 6 निकालें तो 22 है, ये सबको पता है, बट साइन में कंफ्यूज होते हैं। जब आप पहले ये काम करें, पहले आपने उसको सब्ट्रैक्शन कर देनी है, मतलब 28 में से 6 निकाले 22 आ जाएगा, फिर आप साइन की तरफ जाएंगे। बड़ी वैल्यू कौन सी है उसका साइन देखें, माइनस 28 वाली वैल्यू है बड़ी, तो उसका माइनस आ जाएगा साइन, सिंपल। बड़ी वैल्यू जो भी होगी उसका साइन प्लस होगी तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अच्छा, माइनस 21 आयोटा का स्क्वायर, ये माइनस सिंपल प्लस हो गया, जो हम पहले भी समझ चुके हैं कि माइनस आयोटा स्क्वायर होगा तो उसको सिंपल क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं तो ये रिजॉल्व हो जाता है। सो 21 प्लस 8 29 माइनस 22 आयोटा। देखें ये आपके पास ये ए था, ये बी था, इसको बी नाम दे दें बेशक। सो ये ए और बी आपके पास अब ए इज इक्वल टू बी इक्वल आ गए, सही है। अच्छा आगे चलते हैं। अब इसी का पार्ट नंबर 3 है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको जरा समझना है। इसमें बेसिकली Z1 Z2 का होल बार है। सो Z1 और Z2 का होल बार ले रहे हैं, ठीक है। Z1 ओवर Z2, Z1 इंटू Z2 बोल रहा हूँ, Z1 ओवर Z2 डिवाइडेड बाई Z2। सो Z1 Z2 वाले डिवाइड किया हमने, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब इस चीज़ को रैशनलाइज लाजमी करना है, जब तक ये रैशनलाइज नहीं होगी तो हमारे पास आंसर नहीं आ सकता। नीचे आयोटा डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद होगा तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। सो पहले रैशनलाइजेशन कर दी हमने इसकी। जब इसको रैशनलाइजेशन कर रहे हैं तो हमने याद रखना, रैशनलाइजेशन के अंदर आपने ये करना होता है कि जो माइनस, बेसिकली जो आयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज करना होता है। तो आयोटा -3 था, -3 आयोटा था तो इसको +3 आयोटा कर दिया, बाकी आपके पास चीज़ें सेम रहती हैं। सो आपके पास फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। सो हम इसको लिखते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी, ए की बात है पहले लिख लें a प्लस या a माइनस, मैटर नहीं करता। सो अब आपने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली कि ये आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म बन रही थी, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वो हमने यहाँ पर एज इट इज़ डायरेक्ट लिख लिया, 4 का स्क्वायर a का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर b का स्क्वायर। ऊपर हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 8, 2 3 6 आयोटा, 7 4 28 आयोटा, 7 3 21 आयोटा का स्क्वायर। नीचे क्या आ गया, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो सिंपल आयोटा स्क्वायर लिखा जाएगा। अच्छा ऊपर देखते हैं, 28 प्लस 6 34 आयोटा, 8 ये आ जाएगा सिंपल -21। सो 8 -21, देखें 21 में से 8 निकालें। सो 21 में से 8 निकालेंगे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13। अब ये 13 जो है क्योंकि बड़ी वैल्यू है -21, तो ये आपके पास -13 आ गया और +34 आयोटा एज इट इज़ लिख दिया आपने। नीचे 25 था। अब इसका बार लेना है, अभी हमने बार नहीं लिया था, अभी हमने सिंपल इनको लिखा था। अब इसका बार लेंगे, जब बार लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -13/25 प्लस 34 आयोटा बाई 25 का होल बार, विच इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती, जस्ट ये वाली वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो ये आपके एज इट इज़ रहा साइन, ये वाला साइन आपका प्लस से माइनस हो गया। सो -13/25 -34 आयोटा ओवर 25, ये क्वेश्चन नंबर ए होगी। अच्छा इसके बाद हम इसी को अगर देखते हैं, इसका पार्ट 2 है। इसमें अब देखिए ऊपर नीचे दोनों ने अलग अलग है, उसने सॉरी इसमें उन्होंने ले लिए बार। जब बार ले लिए तो बार के बाद ही सोल्व होगा। 4 -7 आयोटा 4 + 3 आयोटा, इसका 4 -3 आयोटा 4 -3 आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये रैशनलाइजेशन होती है ताकि नीचे से हम क्या कर दें, इसके साइन को ख़त्म कर दें। आयोटा बेसिकली नीचे से डिनोमिनेटर के अंदर से ख़त्म हो जाए। तो ये नीचे आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो भी हम पिछले इसके लेफ्ट हैंड साइड पे करके आए पिछले पेज पे। ऊपर वही 2 4 8, 2 3 6 प्लस माइनस 6 आयोटा, 7 4 28 प्लस माइनस 28 आयोटा, 7 माइनस प्लस 21 आयोटा का स्क्वायर। अब ये देखें ये आपके पास सिंपल दोनों के साइन सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे। 28 में 6 ऐड करें 34, क्योंकि साइन माइनस क्या है तो -34 आयोटा आ जाएगा। तो ये 8 है और ये आपका आयोटा स्क्वायर इसको -21 बना देगा। नीचे अगर आप देखें 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ही होता है। सो -13 -34 आयोटा ऊपर आ गया, नीचे आ जाएगा 16, ये आयोटा स्क्वायर इसको प्लस बना देगा 16 + 9। सो हम लिख लेंगे -13 -34 आयोटा ओवर 25, -13 ओवर 25 -34 आयोटा ओवर 25, ये आपके पास बी इक्वेशन आ गई। तो ए और बी के हिसाब से हमारे पास Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट आ गया। अच्छा जी आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखिए उन्होंने Z दिया हुआ है। Z असल में 5 - 2 आयोटा है, देन वेरीफाई दैट Z डबल बार इज इक्वल टू Z। ये बहुत आसान से क्वेश्चन थे। Z आपके पास सिंपल क्या था 5 - 2 आयोटा, इंप्लाइज
जेड बार किसके इक्वल आ जाएगा, बार लगा दें जेड पे, तो जेड बार आ जाएगा 5 + 2 आयोटा। जेड के बार पे अगेन बार लगाएं, डबल बार बेसिकली। सो ये जो जेड बार की वैल्यू थी उस पर बार लगाएंगे 5 + 2 आयोटा पे, तो ये जेड डबल बार आपके पास 5 - 2 आयोटा आ गया। सो नज़र आ रहा है कि जेड डबल बार असल में किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। अच्छा, ये प्रूव हो गया। अब जेड माड इक्वल टू जेड बार माड, ये हम पहले भी करके आए हुए हैं, ठीक है। हमने पहले प्रूव में भी ये बातें मतलब बताई थी आपको, अब इनको प्रूव कर रहे हैं, बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा पे प्रूव कर रहे हैं। वो जनरल था, ये न्यूमेरिकल है। अच्छा, जनरल न्यूमेरिकल में क्या होता है, उसमें एक्स वाई लेते हैं, कोई भी मतलब नंबर लें, अगर जनरल पे चीज़ कोई प्रूव हो जाती है तो फिर नंबर कोई भी ले लें, वो चीज़ प्रूव होती है। सो आप देखें जेड की जगह पे अब आपके पास 5 - 2 आयोटा है, तो जेड का मार्ज जब लिया तो आया 5 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -2 का ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 25 + 4, जेड मार्ड असल में 29 आ गया। सो जेड बार आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखें 5 - 2 आयोटा का बार विच इज़ इक्वल टू 5 + 2 आयोटा, ये जेड बार की वैल्यू आ गई है, जेड कंजुगेट की वैल्यू आ गई है, एक ही बात है। सो अगर अंडर रूट लें तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये भी आपके पास 29 आ गया। सो ए और बी आपकी सेम है। सो हम कह सकते हैं कि जेड मार्ड असल में जेड बार मार्ड दोनों सेम होते हैं। सही है, मैं देखता हूँ कितना सा रह गया, बस ख़त्म है समझे। कोशिश होती है कि थोड़ा जल्दी, थोड़ा मैं फास्ट बोलता हूँ, तो थोड़ा अगर किसी को ना समझ आए तो बेशक वो थोड़ा सा उस आवाज़ को स्लो कर दे, मतलब सॉरी स्पीड को स्लो करके बेशक देख ले, नहीं तो अगैन एक दफ़ा थोड़ा सा कोई चीज़ ना समझ आए तो देख लें। मैं चाह रहा होता हूँ कि थोड़ा कम टाइम में बच्चों को जल्दी चीज़ समझ आ जाए, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और एड्स भी चलते रहते हैं, तो वो भी थोड़ा सा, ताकि कम टाइम लगे और आप लोग जो है वो 20-30 मिनट 40 मिनट में एक्सरसाइज पूरी समझ जाए। सो जितना एक लेक्चर का टाइम होता है उस लेक्चर के टाइम में मैं चाह रहा हूँ कि आप ये सारा काम कर लें। सो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि जेड मार्ड इज इक्वल टू माइनस जेड मार्ड, अब ये दोनों इक्वल होंगे। जेड मार्ड हम पहले भी ले चुके हैं, पहले भी वो आपको पता है कि जेड मार्ड इज इक्वल टू अंडर द रूट 5 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -2 का होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 29। माइनस जेड क्या होगा, व्हाट इज माइनस जेड, ये अब देखें माइनस जेड में इसके साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस में आपके साइन चेंज होते हैं, ये -5 + 2 आयोटा आएगा। तो जब इसका मार्ड लेंगे -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, सो आ जाएगा अंडर द रूट 25 + 4 माइनस जेड का मार्ड इज इक्वल टू 29। सो ए और बी आपके पास ये आ गया, जेड मार्ड इज इक्वल टू माइनस जेड मार्ड। अच्छा, जेड इंटू जेड मार्ड इज इक्वल टू जेड सॉरी जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू जेड मार्ड का स्क्वायर। सो जेड आपके पास था 5 - 2 आयोटा, जेड बार था 5 + 2 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 5 इंटू ये सारे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आयोटा इंटू ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 × 5 = 25। अच्छा, ये डायरेक्ट भी बनता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फार्मूला भी लगा सकता था मैं इस पर, लेकिन मैंने कहा चलिए इस दफ़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सिंपल a - ba + b है, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर -2 आयोटा का होल स्क्वायर। सो हमने इस दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10 ++ 10 आयोटा, 2 × 5 = 10 + -, 2 × 5 = 10 आयोटा, 10 आयोटा प्लस माइनस प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये 25 है, ये +10 है, ये -10 है, ये आपस में काट के -4 आयोटा स्क्वायर हमने क्या कर दिया, रिजॉल्व किया, तो ये +4 बन गया। सो जेड इंटू जेड बार आपके पास आ गया 29। अब अगर आप जेड सिंपल लेते हैं, जो आपको पता था जेड था, उसका मार लेंगे तो आपके पास, हम पहले भी ये 2-3 दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन फिर देख लेते हैं, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये ऊपर भी हमने किया हुआ। ठीक है, सो आपके पास आ जाएगा 25 + 4 20, जेड मार्ड असल में 29 आ जाएगा। सो जब जेड मार्ड का स्क्वायर लेंगे तो इधर यहाँ पे अंडर रूट 29 का स्क्वायर लेंगे, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। जब ये स्क्वायर अंडर रूट से कटेगा तो जेड मार्ड का स्क्वायर असल में, सॉरी मैंने ये लिखा नहीं है यहाँ पे, पेन नहीं है अभी मेरे पास, जेड मार्ड का जो स्क्वायर होगा वो आपके पास आ जाएगा 29 के इक्वल। ए और बी इक्वल है, सो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें, हमारा आंसर जो है वो सेम है। अब आगे चलते हैं। जेड मार्ड इज इक्वल टू माइनस जेड बार मार्ड। सो बेसिकली जेड मार्ड हम पहले भी 3-4 दफ़ा ले चुके हैं, इसमें बार बार ले रहे हैं क्योंकि जेड सेम है। सो ये वही आएगा, जेड मार्ड इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -2 का होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 25 + 4 अंडर रूट 29। अब माइनस जेड अगर लें तो उसमें साइन चेंज हो गए, -5 + 2 आयोटा, माइनस जेड बार का जब मार लेंगे, सॉरी हाँ बार लेंगे सॉरी, तो ये आ जाएगा -5 - 2 आयोटा। अब इनको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसका जब हम मार लेंगे माइनस जेड बार का मार, सो ये आ जाएगा अंडर द रूट -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपके पास 25 + 4, ये भी आ जाएगा 29। सो फ्रॉम ए एंड बी हम कह सकते हैं कि ये आपके पास 29 आ गया। सो आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपने z दिया हुआ है, z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट z मार्ड इज इक्वल टू माइनस जेड
माड इज इक्वल टू जेड डबल बार माड इज इक्वल टू माइनस जेड बार माड। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। इसमें ये वैसे ही ला है बेसिकली। सो देखते हैं ज़रा, z असल में किसकी इक्वल था 4 माइनस 3 एयोटा के। जब z मार लिया तो 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, सो 16 प्लस 9 z मार्ड आपके पास किसके इक्वल आ गया 25 के, विच इज इक्वल टू 5। ये आपके पास याद रखिएगा, ये आया। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करें, यहाँ पर आएगा माइनस जेड मार्ड असल में -4 प्लस 3 एयोटा के इक्वल आ गया। सो -4 का होल स्क्वायर आ गया 16 और प्लस 3 का स्क्वायर आ गया 9, 16 प्लस 9 25। सो माइनस जेड का मार्ड जो है वो आ गया 5, इक्वेशन 2 होगी। अब z डबल बार -4 प्लस 3 एयोटा, जब हम पीछे हमारे पास अब z था क्या, देखें ज़रा, z था हमारे पास 4 माइनस 3 एयोटा, याद रखना है ये। सो इसका जब बार लेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 3 एयोटा, और अगेन बार लेंगे तो 4 माइनस 3 एयोटा। तो ये वही चीज़ बन गई है बेसिकली, z मार्ड असल में 4 माइनस 3 एयोटा है। इसका भी जब हम क्या लेंगे, मार लेंगे तो वो भी 25 अंडर रूट आएगा, विच इज इक्वल टू 5 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। सिमिलरली 4 में देखते हैं। अब 4 में जो बार था उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। सो पहले आप माइनस हमारे पास अब देखें, ये z माइनस था ना, क्या था z माइनस की वैल्यू क्या थी, -4 प्लस 3 एयोटा। इसी का बार ले ले तो -4 माइनस 3 एयोटा आ जाएगा। तो ये देख ले -4 माइनस 3 एयोटा। अब आपके पास ये आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, 16 प्लस 9 25। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 आपको नज़र आ रहा है चारों के आंसर सेम है, क्योंकि ये ला है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। सो ला हमेशा सही होता है। अगर हम गलती कर रहे हैं तो हमारी गलती होती है, उसमें ला की गलती नहीं होती, हम कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं। सो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अगर कह रहा है कि z आपके पास 2 प्लस 3 होता है और z2 आपके पास -1 प्लस आई होता है, तो आपने अब एवोलेट करना है। क्या एवोलेट करना है, इवेल्यूएट करना है, सॉरी एवोलेट मैं भी फास्ट बोलूँ। इवेल्यूएट क्या करना है आपने, रियल ऑफ z1 z2। व्हाट इज रियल ऑफ z1 z2, पहले सवाल को समझते हैं। z1 z2 को मल्टीप्लाई करें और जो भी इनका आंसर आ रहा है उस आंसर का जो रियल पार्ट है वो लिखें, और फिर नीचे वाले पार्ट में कह रहा है कि उसका इमेजिनरी पार्ट लिखें। सो z1 z2 पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, फिर बाकी बातें देखते हैं। z1 z2 आपके पास क्या आ रहा है, 2 प्लस 3 होता -1 प्लस आई होता, 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस, तो -2, 2 1 जार 2 आई होता 1 आई होता है बेसिकली, तो 2 इंटू आई होता 2 आई होता प्लस प्लस प्लस, 3 1 जार 3 प्लस माइनस माइनस 3 आई होता, ठीक है। 3 1 जार 3 आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर, ये असल में इसके साथ 1 आयोटा है, सो दैट्स वाई मैं 1 पढ़ रहा हूँ, ठीक है। 3 1 जार 3 का मतलब ये है कि यहाँ पर 1 आयोटा लिखा हुआ है। सो ये आ गया प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ गया -2, ये देखिए +2 आयोटा है -3 आयोटा है, 3 में से 2 निकाल दे सिंपल 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 आयोटा। माइनस क्यों आएगा, बड़ी वैल्यू माइनस की है, और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर रिजोल्व किया तो ये आ जाएगा सिंपल साइन चेंज होकर -3। तो ये आपके पास आ गया -5 माइनस ये -2 -3 -5 माइनस आयोटा। ये आपके पास z1 और z2 का आंसर आया। अभी z1 z2 के मल्टीपल का आंसर आपके पास आया। अब रियल पार्ट आपका क्या होगा, देखिए ये रियल पार्ट है, सो रियल पार्ट विद साइन हमने लिख दिया -5, और इसी क्वेश्चन का आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट z1 z2 का ऑलरेडी सॉल्व अबव हम ये सॉल्व किया हुआ है हमने, हम इसको अगेन सॉल्व नहीं करते। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो इमेजिनरी पार्ट z1 z2 का आ जाएगा -1। सो ये आज आपकी एक्सरसाइज एंड होगी है। कोई अगर चीज़ ना समझ आए तो काइंडली कमेंट में मैसेज कर दें। अगर PDF नोट्स चाहिए हो तब भी आप हमें मैसेज करें, इंशाल्लाह हम आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। सो कोशिश हमारी यही होती है कि आप किसी के नोट्स जो हैं वो कॉपी ना करें, बल्कि खुद अगर लेते भी हैं किसी से नोट्स तो उन्हीं से ना पढ़ें, कम से कम एक दफ़ा लाजमी अपने नीट नोट्स बनाएं, क्योंकि जो अपने हाथ से चीज़ लिखी होती है ना उसमें इंसान को पता होता है कि मैंने जो है ना वो जो ही उसको देखता जाएगा तो साथ ही उसको वो चीज़ समझ आ जाएगी, और वो उससे वहाँ से जो है ना वो बड़ी ईजिली उस चीज़ को वो रिमेंबर कर सकता है, और फिर उसको प्रैक्टिस भी हो जाती है उसकी। सो मैथ इज़ सेकंड नेम ऑफ प्रैक्टिस। हम अगर कहें कि मैथ में प्रैक्टिस के बगैर आएगी तो ये बात तो नामुमकिन है, ठीक है। प्रैक्टिस ज़रूरी है। मैंने बड़े लाइक स्टूडेंट्स देखे हैं जो बड़े जिनके अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन जब वो भी आउट ऑफ प्रैक्टिस होते हैं तो वो इसमें गलतियाँ कर जाते हैं। सो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैथ में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रैक्टिस है। सो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, आपने ध्यान में रखना है कि जो भी नोट्स लेते हैं जहाँ से लें, कि मेरे नोट्स यूज़ करें किसी और के यूज़ करें, कोई अर्ज नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस लाजमी करें। हाँ, मेथड डिपेंड करता है कि कौन सा टीचर किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा है। मेरी जो अपनी अप्रोच है वो ये होती है कि सिंपल रखें क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड ना करें क्वेश्चन को, पहली बात है, और दूसरा स्टेप्स भी ना छूटें उसमें, और तीसरा कि हम उस चीज़ को जल्दी अप्रोच कर लें। जल्दी से मुराद मतलब क्या है कि हम टाइम कंज्यूमिंग ना हो,
क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं लोग अपने नोट्स भरने के लिए या अपने पेज भरने के लिए वो इतने लेंथी मेथड समझा रहे होते हैं, इतने लेंथी कि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। सो बच्चा वहाँ पर अगर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छोड़ता है तो फिर वो ऐसा भूलता है कि फिर वो वापस अपना कॉन्सेप्ट सेट ही नहीं कर पाता। सो सिंपल अप्रोच रखें, ईजी अप्रोच हो, सिंपल अप्रोच हो, और कोशिश करें कि वो जल्दी सॉल्वेबल हो। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको 1.4 भी लाइव सॉल्व करके दे देंगे, और उसके बाद उसका जो है वो हम आपको इसी तरह जैसे इसका हमने एक शार्ट वर्जन बनाया है उसका भी शार्ट वर्जन बना के दे देंगे। सो उम्मीद है आप सब जो है वो अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।